नमस्कार। कक्षा 10वीं के सभी विद्यार्थियों को मैं आपका शिक्षक अशोक कुमार नरवर। कक्षा 10वीं एनसीईआरटी की जो बुक है सहमुखी, उसका जो दूसरा पाठ है बुद्धिर्बलवती, उस दूसरे पाठ का जो पहला भाग है वो मैं एक वीडियो में बना चुका हूँ। ये उस पाठ का दूसरा भाग है, दूसरा वीडियो रहेगा। इस वीडियो को आप देखेंगे तो ये परीक्षा उपयोगी बहुत ज़्यादा है, इसको देखिएगा। अब मैं इसको शुरू करता हूँ। इसमें यहाँ से मुझे शुरू करना था दूसरे पैराग्राफ से, दूसरे अनुच्छेद से। दूसरा अनुच्छेद है इति श्रुत्वा व्याघ्र मारी काचिद इति काचिद इयम इति मत्वा व्याघ्रो भयाकुलचित्तो नष्ट है। देखिए मैंने जो पढ़ा भी, इति श्रुत्वा व्याघ्र, घा में रा लगा है इसलिए व्याघ्र मारी कदाचिद इयम इति मत्वा व्याघ्रो, या कदाचि दियमिति ऐसा भी पढ़ सकते हैं ना। मत्वा व्याघ्रो भयाकुल चित्तो नष्ट है। निज बुद्धया विमुक्ता सा भयाद व्याघ्रस्य भामिनी। भामिनी का अर्थ होता है कि भामिनी यानी सुंदर स्त्री ने, रूपवती स्त्री ने अपनी निज बुद्धि से, अपनी बुद्धि से व्याघ्र के भय को भी दूर कर दिया, या व्याघ्र के भय से मुक्त हो गई, है ना। विमुक्ता माने विमुक्त हो गई। अब कैसे विमुक्त हुई, उसके पहले लिखा है कि इति श्रुत्वा व्याघ्र मारी, यह सुनकर बाघ ने कि यह बाघ मारने वाली है, कोई बाघ मारने वाली है, यह मानकर, इतना सुनकर कि यह कोई बाघ मारने वाली स्त्री है, यह मानकर, मत्वा मीन मानकर, और श्रुत्वा मीन्स सुनकर, मत्वा मीन्स मानकर, व्याघ्रो माने बाघ ने, भयाकुल चित्तो नष्ट है, और भय से आकुल होकर भागना शुरू कर दिया। अन्योपि बुद्धिमाल लोके मुच्यते महतो भयात्, है ना। फिर लिखा भयाकुलम व्याघ्रम दृष्ट्वा कश्चित् धूर्तः शृगालः हसन्नाः। कश्चित् शृगालः, शृगाल मीन्स श्यार, है ना, जैकल कहते हैं उसको इंग्लिश में, जैकाल। भवान कुतः भयात् पलायितः, भवान कुतः भयात् पलायितः। तो उसने भय से आकुल व्याघ्र को देखकर, दृष्टवा किसने, सियार ने, धूर्त मैंने चतुर सियार ने, कश्चित मैंने किसी, भयाकुल व्याघ्र को, बाघ को, टाइगर को देखकर किसी धूर्त यानी चतुर्थ सियार ने हंसते हुए, हसन्नाह मैंने हंसते हुए, भवान कुतः भयात् पलायितः, भगवान मैंने आप भय से आकुल होकर आप कहाँ जा रहे हैं। और ये जो ऊपर की लाइन थी ना, इति श्रुत्वा व्याघ्र मारी, तो सा भगनी, ये तो नीचे वाला जो श्लोक है ना उसका है। निज बुद्धिया विमुक्ता सा भयाद व्याघ्रस्य भामिनी, अन्योपि बुद्धिमाल लोके मुच्यते महतो भयात्। इसका ये अन्वय है। स भामिनी निज बुद्धया व्याघ्रस्य भयात् विमुक्ता लोके अन्य अपि बुद्धिमान महतो भयात् मुच्यते। इसका मतलब है जिस प्रकार उस सुंदर स्त्री ने अपनी बुद्धि से व्याघ्र माने बाघ के भय से मुक्ति प्राप्त की, उसी प्रकार इस लोक में अन्य लोग भी अपनी बुद्धिमत्ता से, बुद्धिमानी से जो है भय को दूर कर सकते हैं, भय से मुक्त हो सकते हैं। मुच्यते माने हो सकते हैं ना। ये इसका अन्वय था। किसका, ये श्लोक छिपा हुआ है, 2 लाइनें जो है ना, ये 2 लाइनें मैं बड़ी करके बता देता हूँ। ये भामिनी और भयात्। निज बुद्धिया विमुक्ता सा भयाद व्याघ्रस्य भामिनी, एक लाइन इस श्लोक की। अन्योपि बुद्धिमान लोके मुच्यते महतो भयात्, ये 2 लाइनें श्लोक की हैं। बाकी ये गद्य है, तो गद्य का तो मैं बता ही रहा हूँ आपको। फिर देख लेते हैं कि इसके मीनिंग क्या क्या है। श्रुत्वा सुनकर, श्रवणम कृत्वा व्याघ्र मारी, बाघ को मारने वाली, यम व्याघ्रम मारयति हंति इति, काचिद कोई,
यम मैंने यह, मत्वा मानकर, नष्ट अवगत्य मैंने मानकर भी होता है मानकर, और मत्वा भी मीन्स भी मानकर होता है। यह मैंने ऐसा भी होता है, यह भी होता है। नष्ट है भाग गया, या नष्ट है मना नष्ट होना नहीं है, भाग गया। मृत है पलायित है, तो यहाँ पर मृत नहीं लेंगे, पलायित है मैंने भागना। भामिनी रूपवती स्त्री, भामिनी रूपवती स्त्री निज बुद्धिया अपनी बुद्धि के द्वारा, स्वविवेकेन अपनी बुद्धि के द्वारा, वही बात है। संस्कृत मीनिंग है ब्रैकेट में, एक मीनिंग तो संस्कृत एक शब्द तो है निज बुद्धिया, दूसरा शब्द है स्वविवेकेन, दोनों ही संस्कृत हैं। हिंदी का ये है अपनी बुद्धि के द्वारा। विमुक्ता मुक्त हुई, मुक्ता ये भी संस्कृत आ गया। लोके संसार में, जगति ये भी संस्कृति है। तो जो ब्रैकेट वाले हैं और जो काले काले लिखे हैं ब्रैकेट बोल्ड लेटर में जो लिखे हैं वो, और जो ब्रैकेट में लिखा है, ये दोनों संस्कृत शब्द हैं, और बीच में जो है वो शब्द जो है हिंदी का है, ये ध्यान रखिएगा। दृष्टवा देखकर, दर्शनम कृत्वा, श्रीगालय सियार, जम्बुकह, जम्बुकह मीन्स भी सियार होता है। आह बोला, अवदत मने बोला होता है। कुतः मने कहाँ, कस्मात् स्नातात्, पलायितः मने भाग आए हो, और पलायनम कृत्वा आगत है। ये तो हो गया आपका मीनिंग। अब देखिए इसमें हिंदी अनुवाद। यह सुनकर कि कोई बाघ को मारने वाली है, यह सुनकर कि कोई बाघ को मारने वाली है, ऐसा मानकर बाघ यानी शेर डर से परेशान मन वाला होकर भाग गया। डर से परेशान मन वाला होकर भाग गया। वह रूपवती स्त्री अपनी बुद्धि के द्वारा व्याघ्र यानी बाघ के भय से मुक्त हुई। संसार में दूसरे भी यानी अन्य लोग भी, बुद्धिमान लोग बड़े से बड़े भय से छूट जाते हैं, जैसे वो रूपवती स्त्री छूटी थी। डर से परेशान बाघ को देखकर किसी धूर्त सियार ने हंसते हुए कहा, आप कहाँ से डर के मारे भाग आए हो, आप कहाँ से डर के मारे भाग आए हो, ऐसा उसने धूर्त श्रीगाल ने कहा था। धूर्त यानी चतुर, सियार ने यानी बहुत अधिक चतुर, है ना। अगला तीसरा पेरा है, व्याघ्र है। गच्छ गच्छ जम्बुक त्वम अपि किंचित गूढ़म प्रदेशम, गूढ़ प्रदेशम सॉरी, व्याघ्र है, भाग बोलता है, गच्छ गच्छ जम्बुक त्वम अपि किंचित गूढ़ प्रदेशम। यह तो व्याघ्र मारी इति या शास्त्रे श्रूयते, तया अहम हन्तुमारब्ध परम गृहीत कर जीवितो नष्ट है शीघ्रम ददग्रतः। ददग्रतः। अब जो है क्या हुआ कि वो बाघ को मारने वाली का नाम सुनकर वो तो भाग आया। सियार ने भी पूछा कहाँ जा रहे हो आप। बाघ ने कहा कि गच्छ गच्छ, जाओ जाओ, भागो भागो। जम्बुक से कहा कि हे जम्बुक यानी ये सियार, तुम भी भागो, क्योंकि तुम भी किसी गुप्त प्रदेश में, गुप्त देश में, गुप्त जगह में, गुफा में घुस जाओ, क्योंकि बाघ को मारने वाली जो कि मैंने शास्त्रों में सुना है तो वो आ गई है। परम गृहित कर जीवो, मैं अपने प्राणों को हथेली पर लेकर, गृहित कर जीवितो इसका मतलब होता है प्राणों को हथेली पर लेकर। परम माने परंतु, मैं गृहित कर जीवितो मैंने अपने प्राणों को हाथों पर लेकर, नष्ट है शीघ्रम तदग्रत है यानी तत् अग्रत है, मैं शीघ्र वो डर के मारे भागकर, नष्ट है मैंने डर के मारे भागकर, शीघ्र ही इधर से भाग रहा हूँ, है ना, इधर से भाग रहा हूँ, ये उसने कहा व्याघ्र ने। फिर कहा श्रीगाल ने, क्या कहा, श्रीगाल है, व्याघ्र त्वया महत् कौतुकम, महत् कौतुकम, व्याघ्र है त्वया महत् कौतुकम आवेदितम यान मानुषादपि विभेषी, है ना, यान मानुषादपि विभेषी। हे बाघ, तुम बड़े आश्चर्य की बात है, महत् कौतुकम मैंने बड़े आश्चर्य की बात है, आप बता रहे, आवेदितम मैंने बता रहे हो कि आप कब से मानवों से डरते हो, आप कब से मानवों से डरते हो, है ना। यान मानुषादपि विभेषी, आगे लिखा है जो बताया कि व्याघ्र फिर सियार को जवाब देता है तो व्याघ्र है, व्याघ्र है लिखा मैंने, बाघ जवाब देता है, यानी इस देश के इधर अगर व्याघ्र लिखा है तो व्याघ्र जवाब देता है, श्रीगाल लिखा तो श्रीगाल बोलता है। प्रत्यक्ष में वो मया सातम पुत्रा वे कई कसो, सात्म पुत्रा वे कई कसो माम अत्तुम कलाहय मानव, कलहाय मानो,
ठीक है। कल हाय मानव, क्या कहा उसने, माम अत्तुम या मामत्तुम, मामत्तुम भी पढ़ सकते हैं, मामत्तुम कल हाय मानव चपेटिया प्रहरंती, प्रहरंती है ना, या प्रहरंती, दृष्टा, प्रहरंती दृष्टा, प्रत्यक्षमेव मया सात्मपुत्रा वै वैकैकसो, सात्मपुत्रा वैकैकसो मामत्तुम कल हाय मानव चपेटिया प्रहरन्ति दृष्टा। जम्बुक, स्वामिन् यत्रास्ते सा धूर्ता तत्र गम्यतां, यत्रास्ते सा धूर्ता तत्र गम्यतां। व्याघ्र, तौ पुनः तत्र गतस्य सा सम्मुखम अपेक्षते, सम्मुखम अपेक्षते, सम्मुखम उपेक्षते होता है। यदि तर्हि त्वया अहम हंतव्य इति। श्रीगाल, बाघ फिर जवाब देता है, श्रीगाल यदि त्वं मां मुक्त्वा यासि तदा वेलाप्य वेला स्यात्। हे श्रियार, यदि तुम मुझे मुक्त करते हो तब वेलाप्य वेला स्यात्। अब इसके मीनिंग देख लेते हैं। जम्बुक है सियार, श्रीगाल है गूढ़ प्रदेशम, गुप्त प्रदेश, गुप्त स्थान, पर गुप्त प्रदेशम है ना, गुप्त प्रदेशम ने गूढ़ स्थान पर, या तो क्योंकि है ना, आगे लिखा है या यानी जो, श्रूयते सुनी जाती है, श्रवणम भवति, तया अहम उसके द्वारा मुझे, है ना, किसके द्वारा, उस महिला के द्वारा, हंतुम मने मारना, मारे तुम मने मारने के लिए, गृहित कर जीवित है मने हथेली पर प्राणों को रखकर, हस्ते प्राणान नीतवा, हस्ते प्राणान नीतवा, तदग्रत है, तदग्रत है उसके सामने से, तद अग्रत है इसको विच्छेद कर दिया। अब आता है इसका हिंदी मीनिंग, अभी मीनिंग ही चल रहा है। महत कौतुकम, बड़ी हंसी की बात है, महत कौतुकम मने बड़ी हंसी की बात है, महान कौतुकम, आवेदितम मने बनाई, विज्ञापितम विवेशी डरते हो, है ना, वयम करोसी मया मेरे द्वारा, अहम प्रत्यक्षम सामने, समक्षम, सात्मपुत्रौ वह अपने दोनों पुत्रों को, सा आत्मपुत्रौ, सात्मपुत्रौ मने सा आत्मपुत्रौ, एकई कशः, एकई कशः मने एक एक करके, एकम एकम कृत्वा, माम मुझे, अत्तुम खाने के लिए, भक्षितुम मने वही होता है, अत्तुम और भक्षितुम एक ही बात है। कल हाय मानव, झगड़ा करते हुए दोनों, कलह मानव, औ की मात्रा लगी इसलिए दो लिखा है इसमें बीच में, को कलहम कुर्वन्तौ, प्रहरंती मारती हुई, प्रहारम कुर्वणः ईक्षते देखती है, पश्यति मुक्तवा छोड़कर, यासी जाते हो, गच्छसि बेला शर्त, तरही तो, तरही मने होता है तो। आप देखिए बाघ हिंदी में क्या बोलता है, देखना अब आप। हिंदी अनुवाद जो हमने लाइन पढ़ी तो उसका, जाओ जाओ सियार तुम भी किसी गुप्त प्रदेश यानी कुछ गुप्त स्थान पर गुफा में जाके छिप जाओ, मैं जाकर छिप जाओ, क्योंकि बाघ को मारने वाली जो शास्त्रों में सुनी जाती है उसके द्वारा मुझे मारना आरंभ किया गया, परंतु हथेली पर प्राण को रखकर जल्दी से उसके सामने से मैं भाग कर आया हूँ। मतलब जो बाघों को मारने वाली जो मैंने शास्त्रों में सुनी है उसके भय से मैं हथेली पर प्राण को रखकर जल्दी से उसके सामने से भाग आया हूँ। सियार बोलता, अरे बाघ तुमने बड़ी हंसी की बात कही है कि तुम यानी मनुष्यों से भी डरते हो, तुम मनुष्यों से भी डरते हो। बाघ, मेरे द्वारा सामने ही वे अपने दोनों पुत्रों को मुझे खाने के लिए झगड़ा करते हुए थप्पड़ मारती हुई देखी गई है। मतलब मेरे साथ द्वारा सामने ही वह अपने दोनों पुत्रों को मुझे खाने के लिए झगड़ा करते हुए देखा, और जब वो झगड़ रहे थे तो उसको थप्पड़ मारती हुई मैंने देखी गई है मेरे द्वारा। फिर स्वामी, जहाँ वह धूर्ता है वहाँ जाओ, वो क्या कहता है सियार के, जहाँ वह धूर्ता है वहाँ जाओ, वो कहता है मैं नहीं जाऊँ। हे बाघ, तुम्हारे फिर से वहाँ जाने पर यदि वह सामने भी देखती है तो देखो, तो तुम मुझे मार सकते हो। फिर सियार क्या कहता है, यदि तुम मुझको छोड़कर, बाघ क्या कहता है, बाघ कहता है यदि तुम मुझको छोड़कर जाओगे तो शर्त नहीं रहेगी, ये जो शर्त रखी तुमने ये शर्त भी शर्त नहीं रहेगी।
ऐसा उसने कहा सियार, बाघ ने सियार से। अब जम्बुक क्या कहता है देखिए। जम्बुक है, यदि एवं तर्हि माम निज गले बद्ध्वा चल सत्वरम सा व्याघ्र तथा कृत्वा काननम यायौ शृगालेन सहितं पुनरायान्तं व्याघ्रं दूरात् दृष्ट्वा बुद्धिमती चिन्तितवती जम्बुक कृत उत्साहात् व्याघ्रात् कथं मुच्यतां परं प्रत्युत्पन्नमती सा जम्बुकम् अक्षिपन्त्य गुल्या जम्बुकम अक्षिपंत्यम गुल्या, ध्यान से सुन लेना। जम्बुकम अक्षिपंत्यम गुल्या तर्जयन्त्युवाच यानी उंगली से उवाच करते हुए कहा, तर्जनी बता तो रे धूर्त त्वया दत्तम मह्यम व्याघ्रत्रयम पुरा। रे धूर्त त्वया दत्तम मह्यम व्याघ्रत्रयम पुरा विश्वासस्य अद्यैकमानीय कथम यासी बदाधुना अधुना हो जाएगा छोटा, कथम यासी वद अधुना इत्युक्त्वा धाविता तूर्णम व्याघ्रमारी भयंकरा। व्याघ्रमारी भयंकरा व्याघ्रोपि सहसा नष्टः गलबद्ध शृगालकः। एवं प्रकारेण बुद्धिमती व्याघ्रजात भयात् पुनरपि मुक्ता अभवत्। एवं प्रकारेण बुद्धिमती व्याघ्रजात भयात् पुनरपि मुक्ता अभवत्। अतएव उच्यते बुद्धिर्बलवती तन्वी सर्वकार्येषु सर्वदा। ऐसा लिखा। आप देखिए हिंदी देखिए, रे धूर्त है ना, ये तो श्लोक का बता दिया। त्वया मह्यम पुरा व्याघ्रत्रयं दत्तं विश्वासस्य अपि अद्य एकम आनीय कथम यासी इति अधुना वद इति उक्त्वा भयंकरा व्याघ्रमारी तूर्णं धाविता गलबद्ध शृगालकः व्याघ्रः अपि सहसा नष्टः ते तन्वी सर्वदा सर्वकार्येषु बुद्धिर्बलवती। देखिए, निज गले अपने गले में स्वग्रीवायाम बद्धवा बांधकर बंधन कृत्वा सत्वरम जल्दी से शीघ्रम हो जाता है इसका ययौ गया गतवान पुनरायांतम फिर से आते हुए पुनः आयांतम जम्बुकृत उत्साहात सियार के द्वारा उत्तेजित किए हुए जम्बुकृत उत्साहात मुच्यताम छूट जाए मुंचताम मने छूट जाए मुच्यताम मुक्तम भवितव्यम प्रत्युत्पन्नमति अति शीघ्र सोचने की बुद्धि वाली शीघ्रम निर्णयम कर्तरी अक्षिपंती झड़कती हुई आक्षेप करती हुई आक्षेपम कुर्वाण तर्जयंती धमकाती हुई डांटती हुई तर्जनम कुर्वाण उवाच बोला। आगे देखिए, ये यहाँ पे फिर बताया उन्होंने अववत मह्यम माने मुझको मम कृते विश्वासस्य विश्वास दिलाकर विश्वासम उत्पद्य आनीय लाकर स्वीकृत्य यासी जा रहे हो गच्छसि अधुना अब इदानीम तूर्णम जल्दी शीघ्रम गलबद्ध शृगाल का गले में बंधे हुए सियार वाला गलेबद्ध भयंकरा डरावनी भयोत्पादिका भयम करोति इति तन्वी सुकुमार स्त्री कोमलांगी स्त्री। अब देखिए, अब वो बताती यदि ऐसा है तो मुझे अपने गले में बांधकर चलो जल्दी से। किसने कहा? सियार ने कहा यदि ऐसा है तो मुझे पहले अपने गले में बांधो और जल्दी से चलो। वह बाघ वैसा ही करके जंगल में गया सियार के सहित
फिर से आते हुए बाघ को दूर से देखकर फिर से आते हुए बाघ को दूर से देखकर बुद्धिमती ने सोचा, सियार के द्वारा उत्तेजित हुए बाघ से कैसे छूटा जाए। मैंने फिर से आता हुआ देखकर बुद्धिमती ने सोचा, सियार के द्वारा उत्तेजित हुए बाघ से कैसे छूटा जाए, परंतु अति शीघ्र सोचने की बुद्धि वाली वह सियार को झुड़कती हुई उंगली से डांटती हुई बोली, अरे धूर्त, तुमने पहले मुझे 3 बाघ दिए थे। अरे धूर्त, तुमने पहले मुझे 3 बाघ दिए थे, विश्वास दिलाकर भी आज 1 लाकर कैसे जा रहे हो। आज 1 लाए हो, मुझे 3 बाघ देने का वादा किया था। अब ये आप बताओ। ऐसा कहकर डरावनी व्याघ्रमारी शीघ्र दौड़ी। गले में बंधे हुए सियार वाला बाघ भी अचानक भागा। इस प्रकार से बुद्धिमती बाघ से उत्पन्न डर से फिर से मुक्त हुई। इसलिए कहा जाता है, हे सुकुमार स्त्री, हमेशा सभी कार्यों में बुद्धि ही बलवान होती है। इस तरह से ये वीडियो था, जो कि आपका किसका था, अभ्यास का, पढ़ने वाले का। अब इसको आप देखिएगा ज़रूर, ये आपके बहुत काम में आएगा हिंदी अनुवाद के लिए। चलिए, बार बार देखते रहना, बार बार देखिएगा।